श्रोताओं नमस्कार। जीएसटी सुधारों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, बीते 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी के क्रांतिकारी सुधार लागू हुए हैं। इसके तहत जीएसटी के स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 2 कर दिया गया है। साथ ही अनेक उत्पादों पर जीएसटी या तो कम की गई है या उसे जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में इन सुधारों की घोषणा बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। श्रोताओं, जीएसटी सुधारों ने देश भर में सकारात्मक असर डाला है। देश के अलग अलग राज्य अपने अलग अलग उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी में किए गए इन सुधारों का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी यहाँ निवास करती है। यह राज्य वनों और खनिजों से समृद्ध है, लेकिन इसकी असली शक्ति है यहाँ के लोग, यहाँ की कारीगरी और यहाँ की जनजातीय विरासत। बस्तर की बेल मेटल कला, ढोकरा मेटल कास्टिंग, लकड़ी की नक्काशी और हाथ से बुने हुए कोसा रेशमी वस्त्र केवल कला नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की आत्मा है। अब जब देश में आर्थिक नीतियों में बदलाव हो रहे हैं, खासकर जीएसटी सुधारों के जरिए, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। पारंपरिक क्षेत्रों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प और डेयरी पर कर दरों को घटाकर 5% किया गया है, जिससे छोटे उत्पादकों पर बोझ कम हुआ है और उनकी पहुंच बड़े बाजारों तक बनी है। उदाहरण के लिए रायगढ़, बिलासपुर और जांजगीर चांपा जैसे क्षेत्रों में जो पावर लूम इकाइयां चल रही हैं, वे अब अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई हैं। जीएसटी दरों में कटौती से लागत घटी है, काम के अवसर बढ़े हैं और गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो कोरबा, नया रायपुर और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है। हाल ही में जब सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई, तब निर्माण की लागत घटी और इसके साथ ही आवास और बुनियादी ढांचे की मांग को नया जीवन मिला। इसी तरह डेयरी उद्योग, खासकर महिला संचालित सहकारी समितियों के रूप में ग्रामीण छत्तीसगढ़ में बदलाव का बड़ा माध्यम बना है। राज्य की 1000 से अधिक डेयरी समितियों में महिलाएं सशक्त भूमिका निभा रही हैं। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग क्षेत्रों में डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 1500 से अधिक लोगों को संगठित रोजगार मिला है। इससे महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को खास तौर पर लाभ हुआ है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की उस पहचान की जो इसे दुनिया में विशिष्ट बनाती है, उसकी जनजातीय शिल्प परंपरा। बस्तर, कोंडागांव और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में लगभग 50 से 60 हजार कारीगर सक्रिय हैं, जिनमें से 70 से 80% जनजातीय पृष्ठभूमि से आते हैं। ढोकरा, बेल मेटल और गढ़ा लोहे की कलाएं न केवल भारत में बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों तक पहुंच रही हैं। ये शिल्प सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए की आय लाते हैं। 2023 के बाद पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत हजारों कारीगरों को प्रशिक्षण, उपकरण और बाजार से जोड़ा गया है। और अब जीएसटी दरों को 12 या 18% से घटाकर 5% किया गया तो बिक्री में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई। इससे न केवल आय बढ़ी है बल्कि इस परंपरा को नया जीवन भी मिला है। कोंडागांव क्षेत्र के बेल मेटल शिल्प को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बढ़ावा मिल रहा है और जीआई टैग प्राप्त बस्तर आयरन क्राफ्ट को आज वैश्विक बाजारों में पहचान मिल रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांवों और कस्बों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम फल फूल रहे हैं। कारीगरों की आजीविका मजबूत हो रही है और सीमेंट, डेयरी जैसे संगठित उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। ये सारे परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक बदलाव की ओर भी इशारा करते हैं, जहां परंपरा और प्रगति एक साथ चल रहे हैं। और इस बदलाव की पृष्ठभूमि में जीएसटी सुधार एक मजबूत प्रेरक शक्ति बनकर उभरे हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनिजों और जंगलों का प्रदेश नहीं, बल्कि यह कौशल, समावेशी विकास और स्थिरता की नई कहानी लिख रहा है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।